जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं श्री परशुराम जयंती 2021 के विषय में। परशुराम भगवान का जन्म भार्गव वंश में भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में हुआ था। इस दिन भगवान के भक्त उनकी उपासना करते हैं और विधि विधान से भगवान परशुराम की पूजा करते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को श्री परशुराम जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष परशुराम जयंती 14 मई 2021 को मनाई जाएगी। भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर पे हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म भार्गव वंश में भगवान विष्णु के ही छठे अवतार के रूप में हुआ था, ऐसी मान्यता है। इस दिन भगवान के भक्त उनकी विधि विधान पूर्वक उपासना करते हैं। और साथ ही साथ अब हम आपको बताएंगे कि साल 2021 में भगवान परशुराम की जयंती की शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा विधि तथा उनके महत्व के विषय में। आइए अब हम आपको बताते हैं परशुराम जयंती शुभ मुहूर्त। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ होगा 14 मई 2021 दिन शुक्रवार सुबह 5:40 पर और वैशाख मास की तृतीया तिथि का समापन होगा 15 मई 2021 दिन शनिवार सुबह 8 बजे। इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि परशुराम जयंती का महत्व क्या है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान परशुराम ने ब्राह्मणों और ऋषियों पर होने वाले अत्याचारों का अंत करने के लिए ही धरती पर जन्म लिया था। माना जाता है कि परशुराम जयंती के दिन पूजा पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और इस दिन दान पुण्य करने का भी अपना एक विशेष महत्व है। जिन लोगों की संतान नहीं होती उन लोगों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान परशुराम जी का विष्णु जी के साथ साथ हमें दोनों ही लोगों का एक ही साथ आशीर्वाद मिलता है। आइए अब आपको बताते हैं परशुराम जयंती की पूजा विधि। हिंदू धर्म में श्री परशुराम जयंती का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी के जल में स्नान करना चाहिए। यदि आपके पास कोई पवित्र नदी नहीं है या आप वहां तक नहीं जा सकते हैं तो अपने नहाने के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करें, वहां पर पूजन की सारी तैयारी करें। फिर उसके बाद भगवान विष्णु की या परशुराम की प्रतिमा या फोटो के सामने धूप दीप जलाकर पूरे दिन व्रत रखने का संकल्प करें। भगवान विष्णु को चंदन लगाकर विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करें और इसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। आप चाहें तो परशुराम जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन भी कर सकते हैं। इस दिन व्रत करने वाले लोगों को किसी भी तरह का कोई भी अनाज नहीं खाना चाहिए। आपको पूरा दिन फलाहार पर ही रहना चाहिए। इसके साथ साथ हम आपको भगवान परशुराम के विषय में एक रोचक तथ्य भी बताते हैं। भगवान परशुराम बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे। उनके इस स्वभाव से भगवान गणेश तक भी नहीं बच पाए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम एक बार कैलाश में मिलने भगवान शिव से वहां पहुंचे। तब भगवान गणेश ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। इस बात पर उन्हें इतना क्रोध आया कि उन्होंने खुद पर से काबू खो दिया और एक फरसे से भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया। इसी के बाद से ही भगवान गणेश एक दंत कहलाने लगे। और इसी के साथ साथ जब भगवान राम ने सीता माता के स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष को तोड़ा था, उस समय भी परशुराम जी क्रोधित होकर के वहाँ राजा जनक के दरबार में पहुँचे थे और उन्होंने भगवान राम पर भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। फिर भगवान राम ने उन्हें अंतर्दृष्टि से अपने साक्षात दर्शन कराए थे। तब कहीं जाकर उनका क्रोध शांत हुआ था। इसी कारण से कहते हैं कि भगवान परशुराम के क्रोध से हर कोई उनसे डरता था, परंतु भगवान परशुराम जैसा बुद्धिमान और यशस्वी तेजस्वी भी दूसरा कोई नहीं था। दोस्तों, ये थी जानकारी परशुराम जयंती साल 2021 के विषय में। चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि हम आपके लिए रोज़ लेकर आते हैं इसी प्रकार से जुड़ी हुई विधिवत जानकारियाँ। और साथ ही साथ हम आशा करते हैं कि परशुराम जयंती की जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
जय श्री कृष्ण।